सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। मिशन 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड ही भाजपा का ट्रम्प कार्ड होगा। संतोष और राधा मोहन ने मंत्रियों से उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा जानकर संतोष जताया। 2 दिन चली मैराथन बैठकों के बाद भाजपा के रणनीतिकारों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम, उपचार और उससे बचाव में लगे कार्मिकों की मृत्यु होने पर अब उनके सभी आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि बराबर बांटकर ही दी जाएगी। मतांतरण के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि मतांतरण के आरोपितों पर एनएसए लगाने के साथ साथ इनकी संपत्ति भी जब्त करो। गहरी साजिश के तहत मतांतरण के खेल में नोएडा डेफ सोसाइटी का गहरा कनेक्शन रहा है। एटीएस की छानबीन में सामने आया है कि उमर गौतम व उसके साथियों ने 60 से अधिक मूक बधिर के मतांतरण कराए थे। खास बात यह है कि सभी मूक बधिर का नाता नोएडा स्थित स्कूल से जरूर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को ख्याति लब्ध निशानेबाज चंद्रो तोमर के नाम पर रखने की घोषणा की है। उधर बहराइच में 1.5 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल इस वेरिएंट के मामले सिर्फ महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में मिले हैं, लेकिन स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन के कारण इसके खतरनाक रूप धारण करने की आशंका जताई जा रही है। शिक्षा मंत्रालय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के लंबित संस्करणों को जुलाई और अगस्त में आयोजित कराने पर विचार कर रहा है। कोविड प्लेटफॉर्म की खूबियों, लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की तैयारियों पर इस प्लेटफॉर्म को चलाने वाली संस्था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आरएस शर्मा ने एक साक्षात्कार में बताया कि कोविन बड़ी संख्या को संभालने में सक्षम है। नेपाल मंत्रिमंडल विस्तार को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोवैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 77.8% कारगर पाई गई है। रूस में वैक्सीन लगवाने वालों को जहां कार और फ्लैट जीतने का मौका दिया जा रहा है, वहीं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोग कार्यस्थलों पर कार्य नहीं कर पाएंगे। ग्राम पंचायतों को मिल रहे भारी फंड की निगरानी के लिए मजबूत तंत्र बनाया जा रहा है। गांव के विकास कार्यों को नियमित सोशल ऑडिट के साथ धनराशि खर्च करने के तौर तरीकों का ऑनलाइन ऑडिट भी होगा। मुंबई पुलिस ने टेलीफोन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी घोटाले में दूसरे आरोप पत्र में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को आरोपित बनाया है। अफगानिस्तान से अधिकांश अमेरिकी सेना के लौटने के साथ ही वहां तालिबान के नेतृत्व में जबरदस्त हिंसा का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार शाम तक तालिबानी आतंकवादियों की फौज कई बड़े जिलों के मुख्यालयों पर काबिज हो चुकी है। बदलते हालात और तालिबान की बढ़ती मजबूती को देख भारत की चिंता बढ़ गई है। तमाम अटकलों के बीच मंगलवार को पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के घटक दल 24 जून को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल होने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन अपने पुराने एजेंडे के साथ। ये सभी 5 अगस्त 2019 से पहले की संवैधानिक स्थिति की बहाली और देश की विभिन्न जेलों में बंद कश्मीरी बंदियों की तत्काल रिहाई का मुद्दा उठाएंगे। कर्नाटक की बेंगलुरु अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को 10 साल पहले एक टीवी साक्षात्कार में नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज के खिलाफ अपमानजनक बयान के लिए कंपनी को हर्जाने के रूप में 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। दुनिया को आज मिलेगा टेस्ट चैंपियनशिप का पहला विजेता। पहली बार होगा रिजर्व डे का इस्तेमाल। शमी ने 4 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को बड़ी बढ़त लेने से रोका। भारत के 2 विकेट पर 64 रन हो चुके हैं। बात करते हैं स्कोरबोर्ड की। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 249 रन बनाकर भारत पर 32 रन की बढ़त बनाई। वहीं भारत दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना चुका है। एरिक्सन की घटना से उबरकर डेनमार्क नॉकआउट में पहुंच गया है। डेनमार्क ने यहां सोमवार देर रात रूस को 4-1 से हराकर यूरो कप के नॉकआउट में प्रवेश कर लिया। पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ी और अपने समय में देश की शीर्ष विमानन कंपनियों में शामिल जेट एयरवेज एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही जेट एयरवेज के लिए जालान कॉलरॉक कंसोर्टियम की समाधान योजना को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आईटी पोर्टल की खामियों को दुरुस्त करे इन्फोसिस। इसमें बीच में बताते चलें कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर शुरू से ही दिक्कतें बनी हुई हैं। पर्यावरण हितैषी ग्राहकों को बहुत जल्दी ही कोयले से उत्पादित बिजली की जगह ग्रीन एनर्जी चुनने की छूट मिलेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कारोबारी गतिविधियों या फ्लैश सेल पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस विपिन रावत ने मंगलवार को कहा है कि एलओसी पर पिछले कुछ अरसे से युद्ध विराम जारी है, लेकिन पड़ोसी मुल्क की ओर से ड्रोन के जरिए असलहे और ड्रग्स भेजकर देश की आंतरिक शांति प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को मंगलवार को हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आतंकवादियों ने मंगलवार को श्रीनगर के बडगाम जिले के कनीपोरा में मगरिब की नमाज अदा करने स्थानीय मस्जिद में दाखिल हो रहे एक निहत्थे पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद डार की गोली मारकर हत्या कर दी। 1000 से ज़्यादा लोगों के साजिशन मतांतरण के मामले में यूपी एटीएस को उमर गौतम के कुछ अन्य सक्रिय साथियों के बारे में भी अहम सुराग मिले हैं। उनकी तलाश की जा रही है। उमर व जहांगीर से आमने सामने की पूछताछ के दौरान कई और तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेंगे। वहीं उमर गौतम के तार बिजनौर से भी जुड़े हो सकते हैं। राम मंदिर नींव की ढलाई के कार्य में बारिश भी बहुत प्रभाव नहीं डाल पा रही है। क्रिकेट के मैदान की तरह राम मंदिर की नींव को सुखाया जा रहा है। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के राजपुर केसरिया में अवैध शराब के गोदाम में मीथेन गैस के चलते दम घुटने से पिता पुत्र की दर्दनाक मृत्यु हो गई। देश में हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, से शुरू करने वाले हिंदी पत्रकारिता के प्रवर्तक प्रथम पत्रकार संपादक जुगल किशोर शकुल की यादें सहेजी जाएंगी। उन्नाव की वीघापुर तहसील अंतर्गत स्थित उनके पैतृक गांव माटनखेड़ा को अब स्मारक बनाया जाएगा। कोरोना के चलते चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में पुराने प्रश्नों की संख्या घटाई जा रही है। अब छात्रों को 1.5 घंटे में 75 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। हिंद साम्राज्य दिनोत्सव पर एक विशेष। मेरठ से पहलवान लेकर गए थे शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास। 1640 से 45 के बीच मेरठ के पहलवानों से मिले थे समर्थ गुरु। अब बात अर्जुन की। अर्जुन का पेड़ दिल का दोस्त होता है। जंगल में आसानी से पाया जाने वाला अर्जुन का वृक्ष खूबियों का भंडार है। इसका फल दिल की सेहत सुधारने में मददगार है, जबकि छाल क्षय, कफ, पित्त, सर्दी, खांसी और मोटापा जैसी बीमारियों में कारगर होती है। इसके अलावा स्त्री रोगों में भी बेहद फायदेमंद होता है। नाम की तरह इसके गुण बीमारियों को अपना निशाना बनाकर मनुष्य को दीर्घायु करते हैं। वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन जोशी बताते हैं कि अर्जुन पहाड़ी क्षेत्रों में नदी नालों के किनारे आसानी से मिलता है। इसके फूल जून जुलाई में खिलते हैं। इसे गार्जियन ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। बात विशेष विविध की। हाथी ने किचन में लगाई सेंध। थाईलैंड में हुआ हिन जिले में केंग क्रचन नेशनल पार्क का हाथी भोजन की तलाश में पास स्थित चलमर की आट्टापट्टन गांव में एक घर की दीवार तोड़कर उसकी रसोई में दाखिल हो गया। घर की मालकिन रचदवन पुएंग्रसोपन ने बताया कि रविवार को रात 2 बजे जब घर में अजीब आवाज़ें सुनाई दी तो तहकीकात के लिए बिस्तर से उठी। देखकर हैरान रह गई कि हाथी ने दीवार में अपने शरीर के आकार का छेद कर दिया है और सूंड से खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। बात आज ही के दिन की। वर्ष 1980 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और मेनका गांधी के पति संजय गांधी का विमान हादसे में निधन हो गया था। वर्ष 1960 में आज ही के दिन अमेरिका और जापान ने सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद अमेरिका को जापान में सैन्य ठिकाना बनाने की मंजूरी मिली। करार के तहत यदि जापान पर हमला होता है तो अमेरिका सैनिक उसकी मदद करेंगे। गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन मैथिसन
ट्यूरिंग का जन्म आज ही के दिन 1912 को लंदन में हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। इसी के चलते उन्हें कंप्यूटर साइंस का जनक माना जाता है। उन्होंने 1936 में ट्यूरिंग मशीन का विचार प्रस्तुत कर लोगों को बताया कि कंप्यूटर अलग अलग प्रोग्रामों को चला सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एलन ने जर्मन कोड को तोड़ने में सफलता हासिल की थी। अपने 41वें जन्मदिन से 16 दिन पहले 7 जून 1954 के उन्होंने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली थी। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।